बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं यूनुस बाट। सियासत से जुड़ी खबरों पर तजिया पेश करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि पाक फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरत के लिए तैयार हैं। इससे पहले इमरान खान के हवाले से बयानबाजी चल रही थी कि उन्होंने GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। इस हवाले से पार्टी के जो उनके अपने मरकज़ी रहनुमा हैं वो तस्दीक नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बयान नहीं सामने आया। इमरान खान से सहाफ़ियों ने मुलाकात की, उन्होंने दोबारा अपने बयान की तस्दीक की है कि उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन इसके अंदर और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि उन्होंने इस बयान की क्यों तस्दीक की है और वो क्यों ये कहना चाह रहे थे या वो ये क्यों बात कर रहे हैं। पाक फ़ौज के साथ मुज़ाकरत के हवाले से एक बार फिर लोग समझ रहे हैं कि ये बात क्यों कही जा रही है। अलीमा खान का बयान जब वो अपने भाई से मिल के आई, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनके बयान में क्या था, इसके अलावा जो KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की थी। उन्होंने भी जो बातें की, पस मंज़र में क्या है। अब 5 अगस्त को PTI ने पंजाब और KPK की सरहद पर जलसा करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। अब जलसे की तैयारियों के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या वाकई ये तारीख़ी जलसा होगा। तो ये ताज़ा तरीन ख़बरें जो चल रही हैं, दीगर कई वाक़यात भी हैं जो ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। कालम नगार जो सीनियर तजियाकार हैं, उनकी कलम क्या कहती है। मुल्क में जो हुक्मरान तबका है, टोला है, इत्तेहादी जमातें हैं, वो क्या सोच रही हैं। अदालतों में क्या होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हर वक्त कोई ना कोई टोल लगाने के लिए हमारे जो शहरी हैं वो सोचते रहते हैं, देखते हैं कहाँ से कौन सी खबर आ रही है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है। ये सारी चीज़ें हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो मेरे साथ प्रोग्राम में जवेद इकबाल गरैज साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर भी हम सीनियर तजियाकार उनकी खिदमत हासिल करेंगे। जवेद इकबाल गरैज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो अपनी बात कर ले, फिर हम किसी से बात कर लेते हैं। गरैज साहब, इमरान खान ने कहा है कि जी पाक फ़ौज अपना कोई भी नुमाइंदा दे, हम मुज़ाकरत के लिए तैयार हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान जिन्होंने हर बार इनकार किया कि जी PTI से मुज़ाकरात करने की कभी भी उन्होंने यानी कि ऐसा अपना नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया या किसी को उन्होंने ये इजाज़त नहीं दी, हमेशा यही बात सामने आई कि वो किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ब्लैकमेल नहीं होंगे, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही बयानबाजी करते रहे। अलीमा खान का बयान देखे जाए तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ही था। अब भी बहुत से ऐसे मुहरक़ात हैं जिस पर बात की जा सकती है। खैर, आप इस पर बात कर ले, फिर मज़ीद भी इस पर बातें करते हैं। जी गुरैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस बाट साहब, आप इस वक्त देखें कि मुल्क किन हालात का शिकार है। बड़ा मतलब इस वक्त हर चीज़ हमारी क्राइसिस में है। हमारे मुआशी हालात, हमारे पॉलिटिकल हालात, हमारे सोशल सर्कमस्टांसेस और हमारे सिक्योरिटी जो खदशात हैं या सिक्योरिटी के जो मसाइल सामने नज़र आ रहे हैं। आप देखें कि मुल्क को, जब मुल्क में कमज़ोर हुकूमत होती है या मुल्क में ऐसी हुकूमत होती है जो गैर नुमाइंदा होती है, तो इस किस्म के क्राइसिस खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। इन क्राइसिस का शिकार आवाम हो रही है डायरेक्टली। आप देखें कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं, और जो बजट आया है वो IMF के मुताबिक आया है। उन्होंने अपने साथ वो शहबाज शरीफ साहब ने खुल के कहा है कि IMF के साथ बैठ के बजट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सारे क्राइसिस हैं जिनका हल एक ही सूरत में हो सकता है, वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम जो है, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क मुआशी तौर पे और दूसरी तमाम जो सिक्योरिटी, इकनॉमिक तमाम क्राइसिस का जो हल है वो इसी में बंद है।
तो इसके लिए मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है कि उन्होंने उस कुव्वत के साथ बात करने की बात की है जिसके पास इख्तियारात हैं, क्योंकि और उन देखें मामलात हमेशा बातचीत से हल होते हैं, हमेशा तशद्दुद या जो है वो मतलब लड़ाई झगड़े से हल नहीं होते। तो इसलिए ये इमरान खान साहब की बड़ी खूबसूरत बात मैं इसे कहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम भी अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं। तो ज़रूर बातचीत होनी चाहिए। इस मुल्क को इस बहरान से निकालने का एक ही हल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट और यानी फ़ौज और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हों और मामलात को तय किया जाए, बजाय कि अदालतों में मामलात चल रहे हों, सड़कों पे मामलात चल रहे हों, हैं जी, और रोज़ाना हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा हो और उसको बंद किया जा रहा हो। आप देखें रऊफ़ हसन जैसा शरीफ इंसान, उसको भी उठा लिया गया है। बड़ा अफसोस होता है कि इतना बूढ़ा आदमी, उसको आपने उठा लिया और उस FIA लेके फिर रही है जैसे बहुत बड़ा मुजरम है। तो FIA एक सेकंड मुझे दे दें, एक छोटा सा, आप अपनी बात जारी रखिए। रऊफ़ हसन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और उन्हें पंप्स अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। 70 साल से ज़ायद उसकी उम्र है और पहले ही उसका आप देखें कि सेहत के हवाले से अब देखें ना, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। FIA उस वक्त कहाँ सोई हुई थी जब ये बिजली के पावर प्लांट्स के मुआहदे हो रहे थे। FIA उस वक्त कहाँ सोई हुई थी जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बेशुमार मुल्क को लूटा है और जो शहबाज शरीफ पर जो फर्द जुर्म आयद होने वाली थी हैं, उस वक्त FIA कहाँ थी? FIA देखिए हर जो चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर है ज्वाइन किया है। शहजाद फरूक साहब हैं, टिकट होल्डर रहे हैं हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुकाबले में। उन्होंने जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उनका ये भी दावा है कि वो इलेक्शन जीते हुए हैं। वो लाइन पर है, हम उनसे बात कर लें फिर आपकी तरफ आते हैं। जी शहजाद फरूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शहजाद फरूक साहब, आपके बानी का एक बार फिर ये बयान सामने आना कि पाक फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या कोई पार्टी पॉलिसी थी? क्या कोई पार्टी के अंदर इस तरह की मीटिंग हुई कि हमें पाक फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? पिछले दिन जो अलीमा खां का बयान आया था वो इससे बड़ा हटकर बयान था। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल झूठे मुकदमात मज़ीद दर्ज करके मेरे भाई को जेल के अंदर रखना चाहते हैं और वो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो है वो तरह तरह के मुकदमात बना रहे हैं। तो यानी कि बानी PTI का हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात ना करने का जो बयानिया है वो ही सामने आया है, लेकिन ये बयानिया कि अब हम कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, बात करने को तैयार हैं, इसकी लोगों को समझ नहीं आई। ये क्या इसमें गिद्दड़ सिंगी है, क्या अंदर की बात है, क्या असल वाक़या है? ये इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पहले दिन से कहा था कि ये फार्म 47 की पैदावार है, ये हुकूमत में जेली मैंडेट अवाम का चोरी करके आए हुए हैं, इनके साथ तो कोई मुज़ाकरात करने की कोई फ़ायदा नहीं है कि इनके हाथ में, इनके पास कोई अख्तियारात खुद के पास नहीं है। इसीलिए इन्होंने बदनाम किया हुआ हमारी जमात PTI को। इन्होंने बदनाम ये किया कि वो जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। लेकिन ये इन्होंने हमें जलील किया हुआ आवाम की नज़र में, ये हमें परेशान कर रहे। लेकिन ये TV चैनल पे और इनके बयान होते हैं और जब बैठते हैं मीटिंग में तब इनके बयानात चेंज होते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप तो खुद एक फार्म 47 की पैदावार हैं, ये हमारे खान साहब ने फैसला किया कि आपसे तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान के मुफाद के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए ये बानी PTI ने ये फैसला लिया कि अगर मुज़ाकरात करने से पाकिस्तान का कोई फ़ायदा होता है तो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम मोहसिन नकवी जो एजेंट हैं, एजेंटों के थ्रू नहीं करेंगे। हम कोई मेन बंदा आएगा इंशाल्लाह तो खान साहब उनके साथ ज़रूर मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम के मुफाद के लिए। जी मैंने सुना है कि बानी PTI रेंजर के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमा दायर करने जा रहे हैं कि मुझे इस्लामाबाद जब गिरफ़्तारी अमल में लाई गई
तो रेंजर्स और दीगर जो नामलूम लोग थे, या यानी कि जिन्हें आप कह सकते हैं कि सफ़ेद पारचात में मौजूद थे, इमरान खान का दावा है कि वो उसे कत्ल करना चाहते थे। और मैंने ख़ुद अपनी पार्टी को ये हुक्म दे रखा था, कह रखा था कि जब भी मेरी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए तो आप कंटोनमेंट बोर्ड और GHO के बाहर जाके पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो इस हवाले से अब जो आपके मुखालफीन हैं, हुक्मरान टोला ये कह रहा है कि जी बानी PTI ने खुद ये इस बात की तस्दीक कर ली है, मान लिया है कि ये सब कुछ मैंने किया है। जी, पाकिस्तान ये पूरी दुनिया में ये पहले वजीर आजम है जिनको गिरेबान पकड़ के और उनके बाल नोच के और उनके साथ तशद्दुद करके पूरा लाइव मीडिया कवरेज कर रहा था और उनको तशद्दुद करते हुए लेके गए। आखिर उनकी कोई रिस्पेक्ट है? सबका वजीर आजम है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, गिरफ्तार करना ही था तो वो इज्जत के साथ पेश आते। ये तो पूरी कौम कह रही है कि रेंजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट कोई आने वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह जुल्म और ज्यादती ना हो सके। शहजाद फारूक साहब, गिरफ्तारी के लिए तो आपने देखा होगा कि लाहौर में मुतअद्दिद बार कोशिश की गई, आपके कायद, आपके लीडर और आप के जो दीगर रहनुमा साथी थे, आप भी उनमें शामिल हैं। गिरफ्तारी के लिए तो आप बिल्कुल एजेंसियों को करीब नहीं आने दे रहे थे, पुलिस को करीब नहीं आने दे रहे थे। वहाँ जो आपने देखा कि ज़मान पार्क के बाहर फिल्मी सीन रोज़ाना चल रहे थे, तो उन हालात में पुलिस तो गिरफ़्तार नहीं कर सकती थी। तो फिर सोचा गया, फिर यकीनन रियासत ने ये फ़ैसला किया होगा कि गिरफ़्तारी के लिए कोई इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि मज़ामत ना हो। देखें, गिरफ्तार करना गवर्नमेंट जब गौर करती है तो फिर आपको पता है बाट साहब वो पूरा कर लेते हैं, वो गौर कर लेती है। अगर ये पकड़ना चाहते तो ये पकड़ सकते थे, इनके लिए ये मुश्किल काम नहीं था। इन्होंने हमें दाना डाला, जैसे कि किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए उसे दाना डालना पड़ता है। इन्होंने हमें दाना डाला और हमारे ऊपर वैसे पुलिस को कहा जाओ डरा के आओ, धमका के आओ, और हमारे वर्करों को डराते थे, धमकाते थे। कोई 2, 4, 6 माह तो ये इनका सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो इन्होंने ये चीज़ें सारी पहले प्लान कर रखी थी और ये चीज़ें सारी प्लान के साथ हमारे साथ हुई हैं। मेरा छोटा भाई मियाँ बाद फरूक अभी तक इसी 9 मई के केस में अंदर है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा, उसके तकरीबन 30% वेट कम हो गया। और इस तरह के कई माँ के बेटे ऐसे नजायज गिरफ्तार हैं, कई माओ के बच्चे नजायज परेशान हैं। एक हल्का NA 119 मेरे हल्के में, मैं इलेक्शन 45 के मुताबिक तकरीबन 30,000 की लीड के साथ मरियम नवाज से। अच्छा, नहीं, माफी चाहता हूँ शहजाद फारूक साहब, मेरा सवाल कुछ और था जी कि आपने जो तोड़फोड़ की है वहाँ जिना हाउस पहुँचे हैं आप, आपके वर्कर, आपके जो लोग दीगर शहरों में जिस तरह की तबाही मचाई है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि वो आपने ऐसा क्यों किया? आपने हर चीज़ तोड़ दी, आपने जो अस्करी तनसीबात थी उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो उस हवाले से हमारा सवाल है कि बानी PTI ने तो ये कह दिया कि आप पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। देखें, बानी PTI ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि पुरअमन, हमारी जमात पुरअमन एहतजाज के लिए गई और वहाँ पे कोई इंतशारिये लोग थे, हमें नहीं पता वो कौन लोग थे, कहाँ से आए, उनका वो हमारे इनके पास सबके पास डाटा है। वहाँ पे वो तमाम कैमरे की कवरेज होगी, वो चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि CCTV फुटेज जो है वो मौजूद होगी, CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए। मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि CCTV फोटो सामने आनी चाहिए, और जो इसमें मुलव्वस है, चाहे वो हमारा PTI का क्यों नहीं है, बिल्कुल उसे करें। जो बेचारे एहतजाज के लिए बाहर बैठे हुए थे, रोड के ऊपर बैठे हुए थे, उनको रेस्ट किया होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वहाँ पे कोई जिम करता है, कोई वॉक करता है, वो भी रेस्ट हैं। वो इस तरह के लोग बेगुनाह भी बड़े रेस्ट हुए हैं, लेकिन बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए, उनको बिल्कुल सजाए मौत दें, उनको फांसी की सजा सुनाएं। हमें कोई इतराज नहीं है, हम बिल्कुल एग्री करते हैं इस चीज़ को। व्हाट्सएप तो अब आप ज़हनी तौर पे PTI के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आपकी पाक फ़ौज, बिलखसूस जो पाक फ़ौज के सरबराह कमांडर आसम मुनीर साहब हैं, उनसे कोई मुलाकात हो? आप चाहते हैं कि आपके मामला तय हो? अब आप ये चाहते हैं
या अभी भी आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ामत जारी रहे? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते इस तरह की मज़ामत, नहीं चाहते इंतशार, नहीं चाहते। हमारे तो लोगों को सड़कों पे नहीं निकलने दिया जाता, और किसी तरह अभी हमें कल एहतजाज करना होता जुमे को, तो ये तो हमें हफ्ता पहले हमारे लोगों को रेड करनी शुरू कर देते हैं, पुलिस पकड़ दकर शुरू कर देती है, वर्कर पकड़े जाते हैं। तो ये तो पहले ही ऐसे मामला था। हम चाहते हैं अमन हो, पाकिस्तान के जो फायदे में जो बात हो उसमें हम उसमें इत्तेहाद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा शहजाद फारूक साहब, 5 अगस्त को मानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है, जलसे की कॉल दी है। एहतजाज की तुमने जलसे का कहा है कि वो सिबी में जलसा करेंगे। सिबी जो है वो पंजाब और केपी के सरहद का आखिरी यानी कि एक ऐसा ज़िला है। तो इस जो अब जलसा वहाँ किया जाएगा, तारीखी जलसा कहा जा रहा है, तो लाहौर से इसके हवाले से क्या आपने कोई इंतज़ामात किए हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आप कितने लोगों को यहाँ से लेके जाएंगे और आप की शिरकत जो है वो पंजाब से यानी कि कितने को लोगों की यकीनी हो सकती है? इंशाल्लाह ये तारीखी जलसा होगा, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जगह नहीं होगी अगर ये हमें भाई कैसे होगा? भाई कैसे होगा? आप तो कहते हैं हमें बाहर ही नहीं निकलने देते, आप तो बाहर निकलेंगे नहीं, आप तो कैसे लोगों को ले जाएंगे? ये आपके लोग तो निकलते ही नहीं, आप डरते हैं कि हमें एक कोर्ट से या हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिल जाए, कमिश्नर साहब हमें इजाज़त दे दे जलसे की, तो हम बिल्कुल अमन जलसा करेंगे। अगर ये हमें फिर भी पकड़ दकड़ के सिस्टम में आएंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम जाहिर बात है वहाँ पे पहुँचेंगे, अपने वर्कर को लेके और अपने लोगों को लेके वहाँ पे पहुँचेंगे। फिर उसका एक और रास्ता होगा, उस पर हम प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी पार्टी फैसला करेगी हम इंशाल्लाह उस पर चलेंगे। ये जिला निकलने के लिए तैयार है। ये जिला तो केपी का जिला है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी अपनी हुकूमत है। अब तो जो चीज़ें सामने यानी कि सोचने की हैं या देखने की हैं वो तो ये है कि कौन सा लीडर या कौन सा रहनुमा कितने बंदों को लेके पहुंचता है, लाहौर से कितने जाते हैं, बाकी अजला से कितने जाते हैं। देखें बात है, मैं वही बात कर रहा हूँ, लाहौर से तो इन्होंने नहीं निकलने देना कि हमें काफिलों की शक्ल में निकलने देंगे या हमें कोई स्ट्रेटजी बनाई है। अगर ये नहीं निकलने देते, अगर ये नहीं निकलने देते, कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि आप इस पे कुछ? उसके लिए हमने प्लान भी रखा हुआ है, इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और इन्होंने हमें वैसे तो नहीं निकलने देना, हमने कोई और रास्ते इंशाल्लाह यूज करेंगे। और नहीं, आपने तो प्लान बी तैयार किया है। अगर पुलिस का कोई प्लान ए सामने आ गया, कोई सी सामने आ गया, आपकी प्लानिंग से पहले ही आपके लोग गिरफ्तार हो गए, तो फिर क्या करेंगे? जी ये जिस तरह हम इंटरव्यू दे रहे हैं इनका कोई पता नहीं है, इस तरह पकड़ सकते हैं। अभी पुलिस आ जाए, कोई ये बात कंफर्म नहीं है कि किसी टाइम भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह फिर भी अपने वर्कर को हदायत की हुई है और वर्कर भी हमारे पहुंचेंगे। हमने गाड़ियों का अरेंज किया हुआ है, इंशाल्लाह हम किसी चोर रास्ते से निकलेंगे और इंशाल्लाह पहुंचेंगे जरूर हमारे वर्कर वहाँ, और वो तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आजकल पाकिस्तान देखेगा। आजकल जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है, कहीं आप भी उनके झंडे शंडे लेके, खैर उनके लिए भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, जा सकते हैं, खैर चलो ये आपका अपना फैसला है। ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं आपने जो मरियम नवाज़ के जीत के हवाले से जो आपने रिट दायर कर रखी है वो कहाँ तक पहुँची है? क्या आप हाई कोर्ट से जो आपने इस्तदा कर रखी थी वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर है, लेकिन वो ट्रिब्यूनल चेंज नहीं हुआ, तो ट्रिब्यूनल की समाअत रोक दी गई है या उस पर काम हो रहा है? नहीं, फिलहाल तो रुकी हुई है जी। हमें तो 1-2 बार बुलाया गया, सिर्फ 2 बार, उसके बाद नहीं बुलाया, और ये सारी चीज़ें वहीं पे स्टॉप पड़ी हुई हैं और स्टे लिया हुआ इन्होंने, कोई अपनी चेंज करवा रहे हैं वहाँ पे। तो दूसरा ये भी लोगों को यानी कि जानने के लिए बड़ी बेचैनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 41 MNA जो पीटीआई को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, वो कहाँ तक पहुँचा है? 41 आपके मेम्बरान ने इलेक्शन कमीशन में तो अपना हल्फनामा दे दिया है कि हम पीटीआई के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आगे से सुना है कि कहा है कि जी इनका कोई पीटीआई के हवाले से साथ चेयरमैन का लेटर नहीं है, तो वो आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? ये आपको पता है, सबसे पहले तो हमारी पार्टी का जितना भी नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार सबसे बड़ा जो हमारा मुलजिम है वो है इलेक्शन कमीशन। इन्होंने हमारी पार्टी के साथ जो जो जुल्म और ज्यादतियाँ की हैं और आज तक करते आ रहे हैं आपके सामने। आज तक ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इनको मखसूस नशिस्तें वापस की जाएं। पीटीआई है, थी और है,
और उन्होंने कहा कि इनको सीटें वापस कीजिए। अभी तक इन्होंने हमें मुकम्मल सीटें नहीं दी। जो लोग जिन्होंने हमारे कागज जमा करवाए थे पीटीआई से, उनको इन्होंने दे दिए हैं। दूसरे फिर वो आज कौमी असम्बली में इन्होंने कमेटी बना दी है, अभी देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन तौहीन अदालत में हम जाएंगे और वहाँ पे इलेक्शन कमीशन साहब जेल की हवा खाएंगे। अगर इमरान खान खा सकते हैं तो ये भी तो जेल में बैठेंगे ना। सनम जवेद के हवाले से कहा गया कि मखसूस सीट में उनका भी नाम दिया गया है, तो बड़ी सनम जवेद का जी जी, तो बड़ी मुखालफत सामने आई वर्कर की जानब से। ऐसा क्यों हुआ है कि कुछ लोग बड़ी मुखालफत में चले गए? देखें वो वर्कर हर पार्टी में ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये हमारे इन्होंने छोड़े हुए हैं, नून लीग वालों ने वो ऐसे हमारी पोस्टें सोशल मीडिया पे गलत पीटीआई के बन के लगाए हुए हैं। और 9 मई के अंदर पीटीआई नून लीग के कितने लोग मौजूद थे, हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ के। और इसी तरह ये हवाएं फैलाते रहते हैं, लेकिन हमारा वर्कर वैसे ऐसे काम नहीं करता। ये बस ये मुखालफिन है जो इस तरह कर रहे हैं। सनम जवेद हमारी पार्टी में उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो उनका बड़ा एक 1.5 साल उन्होंने जेल काटी अपने बच्चों से, घर से बेघर रही है, बच्चों को नहीं मिलने दिया गया। तो वो एक बहादुर और मजबूत और लड़की है, तो इंशाल्लाह उसे हम एमएनए बना के देंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बताया। गुरैश साहब, जिस तरह शहजाद फारूक साहब बता रहे थे कि पाक फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए जो बानी पीटीआई का फ़ैसला है, हमारा भी वही फ़ैसला है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इसलिए ये की गई हैं कि अब इमरान खान ने यकीनन सोचा है कि केसेस जो है उसमें तो मैं बरी हो गया हूँ। तो जो लोगों के नज़दीक एक था कि इमरान खान मुल्ज़म है, इमरान खान जो है वो जनाब बड़ा इसने ये किया, तो अब वो एक यानी कि कहना चाह रहा है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाक फ़ौज को बताना चाह रहे हैं कि ना तो ये आपकी मुआशरत को बेहतर कर सके हैं और ना ही हमारे बगैर इस मुल्क का निज़ाम चल सकता है। हमारे आपकी हुकूमत में ना होते हुए किसी मुल्क ने भी आपको पैसे देने के लिए हामी नहीं भरी। तो आप इनसे जान छुड़ाएं और हमारे साथ बात करें। ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? यूनुस साहब देखें, ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये इमरान खान साहब का बहुत अच्छा फ़ैसला। देखें सज़ाएँ तो उसकी अदालतों में ये मेरिट के ऊपर हुई हैं, मतलब ख़त्म। और ये मैं समझता हूँ अदलिया की जो है मतलब जजेस ने अदलिया की सरबलंदी के लिए बड़ा काम किया है कि उन्होंने तमाम फ़ैसले मेरिट पे किए हैं और फ़ैसले होने भी मेरिट पे चाहिए। इंसाफ जिस मुल्क में नहीं है वहाँ कोई वो हुकूमत भी नहीं चल सकती, वो मुल्क नहीं चल सकता। और वो टुकड़ा, उसको टुकड़ा तो कहा जा सकता है लेकिन मुल्क नहीं कहा जा सकता। तो ये हमारी अदलिया ने और हमारे जज साहबान ने बड़ा अहम रोल अदा किया है पिछले दिनों में। लेकिन इमरान खान साहब के नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बार बार बेशुमार जगहों पे उन्होंने कहा है और वो बातें साबित भी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी जो है ना, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता और ना ही वो करता है। वो सोचता है मुल्क के लिए, वो सोचता है अवाम के लिए, वो सोचता है कौम के लिए, वो सोचता है 25 करोड़ अवाम के लिए। आप देखें कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसको सामने रखते हुए इमरान खान साहब ने इस जो रस्सा कशी है इसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फ़ैसला है और हमारे तमाम स्टेक होल्डरों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसको बड़े आसान तरीके से इन मामलात को तय करना चाहिए और जो भी कंक्लूजन निकले उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि इस मुल्क की मुआशी, सियासी और माशरती और जो है सिक्योरिटी के मामला ठीक हो सकें। अब आप सिक्योरिटी के मामला देखें कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, पंजाब के किसी हिस्से में क्या हो रहा है, लेकिन सिंध के हिस्सों में क्या हो रहा है, हैं जी। आप तमाम सूबों को देखें वहाँ क्या क्या हो रहा है। यानी आप लड़ नहीं सकते। आप अगर कोई ग्रुप, कोई अवाम का कोई ग्रुप या अवाम का कोई हिस्सा आके कोई अब मुतालबा करता है या कोई बात करता है कि उनके कोई डिमांड्स हैं तो उनको बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है, गुफ्तशनीद के ज़रिए हल किया जा सकता है। डंडा लाठी की सरकार नहीं चलती, कभी नहीं चली और कहीं नहीं चली। आप देखें कश्मीर में कितना अरसा हो गया है, हाँ जी, कि वो मुकाबला कर रहे हैं और वो लड़ाई जारी है अभी तक।
तो आप ये हमारा मुल्क है, ये फ़ौज हमारी है, और सबसे अगर कोई पाकिस्तानी अपने दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो अपनी सरजमीन और अपनी फ़ौज से मोहब्बत करता है। तो हमारी फ़ौज के जो मेन सरकर्दा लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये आवाम आपसे इतनी मोहब्बत करती है, तो आप भी ज़रूर जो है ये गुफ्तगू शनीद की तरफ बढ़ें। और पीटीआई, देखिए पीटीआई एक रियलिटी का नाम है, इमरान खान एक हकीकत का नाम है। नहीं गुरैश साहब, जीएचक्यू के बाहर एहतजाज का ऐसे मौके पर लोगों के जहन में एक बात थी कि शायद ऐसा पीटीआई की जानब से कोई इकदाम नहीं किया गया, ना ही पीटीआई ने वहाँ जाके कोई तनसीबात को तोड़ फोड़ की, ना नुकसान किया, और ये सारी एक प्लान के तहत सब कुछ हो गया। और यही समझते रहे सारे लोग कि ये सारा कुछ एक प्लान का हिस्सा था, ये सारा कुछ इमरान खान ने ना कभी कहा ना वो कह सकता है। लेकिन उनका ये कह देना कि मैंने खुद कहा था कि जी जीएचओ के बाहर जाके पूरा मन एहतजाज करें, इस मौके पर उनका कहना पार्टी की तरफ से फिर कहना कि जी हम तस्दीक नहीं करते, ये वो बात नहीं कह रहे। फिर आज इमरान खान ने कहा दोबारा इस बात की तस्दीक की है कि जी बिल्कुल मैंने कहा था। देखिए ये इस बात को तो इस तरह क्लियर किया जा सकता है ना कि देखें, जब भी कोई किसी को किसी से शिकायत होगी तो उसी के दरवाजे पे जाके एहतजाज होगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मतलब इमरान खान भी यही कहता है कि मैंने कहा था मुझे मारा किसी और ने हो, पकड़ा किसी और ने हो, मेरे साथ ज्यादती किसी और ने की हो और मैं एहतजाज ऐसे ही सड़कों पे करता रहूं। तो ये अगर उसने कहा है इमरान खान साहब ने कि ये अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं गुरैश साहब कि अब वो बार बार इस चीज़ पे जोर भी दे रहे हैं, और केपीके के जो वज़ीर आला अमीन गंडापुर हैं उन्होंने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर कर दी है कि सानिया 9 मई के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। मेरे ख्याल में इमरान खान अब इसके हकायक जानना चाहते हैं, और वो खुद चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है, अब आप देखें ना कैसे कि मासवाए गुजरांवाला की एटीसी कोर्ट के तमाम अदालतों से मुलजमान बरी हो गए हैं या हो रहे हैं, लाहौर तक, यानी कि ये इमरान खान का रिमांड लेने में कामयाब नहीं हो सके। हाई कोर्ट ने कहा जी नहीं हम आपको रिमांड नहीं देंगे, उन्होंने इनका सारा किया कि जो भी है उन्होंने फ़र्क कर दिया। सरगोदा में जज ने 70 बंदे बरी कर दिए। तो यानी कि अब इमरान खान ने सोचा इनके पास तो चीज़ ही कोई नहीं, ना इनके पास कोई वाकयाती शहादत है, ना इनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज है। अब इमरान खान, ये मेरे ख्याल में, मेरे एक ज़ाती राय हो सकता है ये ना हो, वो चाहता है कि वो लोग बेनकाब हों जो इसमें फुटेज में आए, देखें, और जिन लोगों ने प्लानिंग की है वो मेरे ख्याल में अब उन्हें बेनकाब करना चाहता है। और वो इसी चीज़ का इसलिए ज़ोर दे रहा है कि एक तो पाक फ़ौज जिन लोगों से जो बिल्कुल मुल्क को चलाने में नाकाम हो गए हैं, दूसरा ये लोग जो बिल्कुल अवाम इनके साथ नहीं है, मुल्क की तबाही इस वजह से है कि इनको कोई मुल्क पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वज़ीर ख़जाना साहब ने क्लियर कट खुद कर दिया, उन्होंने कहा कोई हमें पैसे नहीं दे रहा, IMF की तरफ देखना पड़ेगा। अब वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये साबित कर सके कि इसमें PTI मुलव्वस नहीं थी, इसमें बेनिफिशरी जो लोग हैं वो मुलव्वस हैं। यानी कि अब वो खुद कहता है कि जी वो फुटेज सामने लाई जाए, वो कैमरे की फुटेज दिखाई जाए कि जो लोग वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं वो तो कहता है हमारे बंदे नहीं। यूनुस साहब इसमें अब वो इस बात पे चला गया है, और नून लीग अब अपने एक बयानिए की खातर खुद को इत्तेहाद को बरकरार रखने, हुकूमत को बरकरार रखने की खातर, वो जी इमरान खान तो मान लिया जी मैंने ये सब कुछ करवाया। देखिए जो उसका कुछ और कहना है, ये अब स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई बरकरार रखना चाहते हैं कि ये हुकूमत चाहती है कि लड़ाई चलती रहे ताकि PTI के लिए मसाइल पैदा होते रहे, इस्टेब्लिशमेंट और PTI की कभी सुलह ना हो। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, दोबारा फिर यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम PTI की जानब से जो ऐलान किया गया है 5 अगस्त को बड़ा जलसा करने के, उस पर बात कर रहे थे। GHQ के सामने एहतजाज के हवाले से इमरान खान ने अपने बयान की दोबारा तस्दीक की है, उस पर बात कर रहे थे। गुरैश साहब दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप ये बताइए कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो अमीर जमात इस्लामी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हुकूमत को हमारे मुतालबात मान लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मेरे मुतालबात मानने से इनकारी है तो मैं ये भी ऐलान कर सकता हूँ कि मुल्क भर में
लोगों से कहूँगा कि वो बिजली के बिल जमा ना करवाएं। अभी उन्होंने धमकी दी है, तो ये बयान आपको याद होगा, ये धमकी, ये ऐलान इमरान खान ने भी किया था। तो अब बड़ा इमरान खान ने भी बड़ा सराहा है जमात इस्लामी के इस धरने को। उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा किया है, ये अवाम के खातर निकले हैं, अवाम के हकूक़ की बात की है। तो अब वो भी अवाम की बात कर रहे हैं। अब हुकूमत क्या करे, उसके पास वसाइल ही नहीं है। वो IMF से वादा कर चुकी है कि यहाँ बिजली के जो है वो कीमतों में भी इजाफा करेंगे। महंगाई पर काबू पाना उनके बस की बात नहीं। अच्छा, दूसरा गुरैज साहब, सबसे बड़ी बात आपने देखा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म बड़ी बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। कैसे? जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो कहा जाता था जी शहबाज शरीफ से बड़ा कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं। अच्छा, हमें नून लीग के एक रहनुमा है वहीद गोल साहब, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं, फिर दोबारा आपकी तरफ आते हैं। जी वहीद गोल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वहीद गोल साहब, एक तो PTI ने ऐलान किया है कि जी 5 अगस्त को वो एक बड़ा तारीखी जलसा करेंगे। तो इस हवाले से क्या हुकूमत उन्हें जलसा करने की इजाज़त देगी? पंजाब से अगर काफ़िले जाते हैं तो हर दफ़ा जब दफ़ा 144 का नफाज अमल में ला दिया जाता है, तो आप समझते हैं कि उन्हें जलसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो इंतज़ामिया को इजाज़त देनी चाहिए, किसी की पकड़ दकड़ नहीं करनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनी तौर पर जो है वो जमहूरियत के अंदर सियासी जमातों का ये इस्तेहकाक होता है कि वो जलसे जुलूस करके अपनी पार्टी और को मोटिवेशन जो है वो करती हैं, और इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से PTI ने अपना मिजाज और अपना अंदाज इस तरह का बना लिया हुआ है कि जिससे जो है वो सियासी जमातों को नहीं बल्कि इंतजामिया को एक ख़ास डर रहता है कि ये कहीं इस तरह की हरकत ना कर बैठें कि जिस तरह से 9 मई को जिस तरह से इन्होंने इदारों के ऊपर चढ़ाई कर दी और जिसके नताइज जो है वो पूरी कौम के सामने हैं। तो मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये कहूँगा कि अगर ये एक कौमी धारे में अगर ये जमात जो है वो पाबंद रहती और रहे तो इसके अंदर कोई मुज़ाहिका नहीं। जलसे जुलूस जो है वो ये बात नहीं है कि ये हुकूमत के खिलाफ बात ना करें, कोई क्रिटिसाइज ना करें हुकूमत की पॉलिसियों को। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरा ख्याल है कि बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ा बेहतर अंदाज में जो है वो एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि उनको तो जलसों की इजाजत मिलती है लेकिन PTI को जो है वो इसकी इजाजत नहीं मिलती। तो जाहिर है कि उसकी जो है वो एक बहुत बैलेंस ठोस वजूहात है इंतजामिया के सामने, जिसकी बिना के ऊपर जो है वो इनको बार बार जो है ये इजाजत लेने की कोशिश भी करते हैं तो इनको ये कामयाबी नहीं होती। वहीद गोल साहब, किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो जाए, कोई बड़ा इंसिडेंट पेश आ जाए, कोई डकैती के दौरान लोग मारे जाएं, SHO की यानी कि इलाके में मुअस्सर पेट्रोलिंग ना होने की वजह से डाकू सरेआम या कोई सूरत ख़राब हो जाए लॉ एंड ऑर्डर की, तो क्या फैसला किया जाता है कि उस SHO के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी जाती है? ऐसा ही होता है या नहीं होता? जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा सान्या पेश आने के बाद IG पुलिस पंजाब को सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? देखिए, वाकयात जो है वो बदकिस्मती से एक इस मुल्क के अंदर जिस तरह से एक दहशतगर्दी की लहर और लपेट जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो मौजूद है, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से पाक फौज ने जो है वो काम किया है और पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर काम किया है, उसके नतीजे में हम बड़ी मुश्किल से जो है वो अमन की तरफ लौटे थे। लेकिन बदकिस्मती से जो फैसले इमरान खान साहब की हुकूमत में आने के बाद जो किए गए और जिसके नताइज जो है वो आज पूरी कौम जो है
वो दोबारा से जो भुगत रही है। नहीं, माफ़ी चाहता हूँ वहीद गुल साहब, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि इतना बड़ा सान्या पेश आने के बाद लाहौर जैसे शहर में हुकूमत कहाँ थी, आईजी पुलिस पंजाब कहाँ थे, या दीगर जो जिम्मेदारान अफसरान हैं कि उनको तो आप तगमों से नवाज रहे हैं। जब कोई इतना बड़ा वाक़या पेश हो जाए, हम कहते हैं जिन लोगों ने किया है वाक़याती शहादतों की सूरत में उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, अभी तक किसी को सज़ा तो नहीं मिल सकी, कोई ऐसी वाक़याती शहादत पेश ही नहीं कर सके। 70 लोग जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात में सरगोदा में बरी हो गए हैं। लाहौर में आप लोग उनका रिमांड इमरान खान का नहीं ले सके। आप लोगों के पास तो सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, तो वहाँ तो एक स्पाई लेवल के बंदे पेश होते हैं जाके। खैर ये चीज़ें एक अलहदा हैं, ये प्रोसिक्यूशन का मामला है। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या आईजी पुलिस पंजाब को इतना बड़ा वाक़या पेश होने के बाद इनाम देना चाहिए या सज़ा देनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक आईजी पंजाब का ये मामला नहीं है। आपने देखा कि जो अदालतों का रवैया जो है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वाक़े की बात कर रहा हूँ वहीद गुल साहब कि इतना बड़ा वाक़या पेश होने के बाद आईजी को फूलों के गुलदस्ते देने चाहिए या ये कहकर उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि आपके होते हुए लिबर्टी से लोग निकल के शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकल के इतनी दूर वहाँ पहुँच गए, तो आपसे कंट्रोल क्यों नहीं हुआ? आप सवाल को बिल्कुल, मैं जो बात करना नहीं चाहता वो अब बार बार आप इसकी तरफ मुझे लेकर आ रहे हैं। तो ये जो वाकयात ज्यादातर हुए हैं ये तो कंटोनमेंट के एरिया के अंदर जो है वो हुए हैं। नहीं, कंटोनमेंट एरिया जो आपका जो देखे ना, आपके लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हुए, कहने का मकसद जो है इसके आपको सी देखे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होने का जिम्मेदार कौन होता है? अब आप खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ आईजी का मतलब पूछना चाह रहा हूं। आज आप देख लें कि अगर पीटीआई फिर अगर जलसे की इजाजत मांगती है तो फिर आप कहते हैं कि जलसे की इजाजत वो तो पुलिस ने नहीं देनी, वो तो पुलिस, जी मैं कह रहा हूं अगर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके अज़ाइम के बारे में तो किसी को ख्वाब नहीं आई होती कि इन्होंने जो है वो क्या मामला करना है। और वो भी जबकि ये लिबर्टी के ऊपर जब इकट्ठे हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये इकट्ठे हुए हैं, तो जब इकट्ठे होने के बाद जो है वो इनका वायलेंस का प्रोग्राम था या नहीं था, इनका प्रोग्राम किधर का था, ये तो सब इन्होंने बख्शी रखा हुआ था। और उसके बाद जो कुछ भी इन्होंने किया वो कंटोनमेंट के एरिया के अंदर किया। अब अच्छा, एरिया के अंदर वहीद गुल साहब, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, यही वजह है मैं तो सवाल कर सकता हूँ, आप अपनी पार्टी के लिए पॉलिसी के मुताबिक बात कर सकते हैं। यही फ़र्क है पार्टी के बयानिए में, यही फ़र्क है कि आपके लोग जो है उनका वोट बैंक जो है आपने देखा कि बड़ी पूरी तरह मुतासर हुआ है। आप लोगों के जो लोग चाहते हैं आप उनके मिजाज के मुताबिक ख़ुद को उस सिस्टम में डाल नहीं सके, लोगों के जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर सके। अब आप देखें कि आपके इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए केसेस की वजह से लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ अटैच हो गई हैं। गो कि आपने जो भी किया, जैसे भी किया, आपकी हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। निगरान हुकूमत भी आपकी थी, 14 महीने आपके, देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहले वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा कमांडर समझा जाता था, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया जाता था। वज़ीर-ए-आला में और वज़ीर-ए-आज़म में बड़ा फ़र्क होता है। वज़ीर-ए-आला के पास फ़ंड होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ंड खुद जनरेट करने होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद जो है वो पैसा लाना होता है, वज़ीर-ए-आला को पैसा दिया जाता है। आपका सारी हुकूमत जो है वो दिन ब दिन क्यों लोगों में गैर मकबूल होती जा रही है? ऐसी बात बिल्कुल हरगिज़ भी नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क को तरक्की दी, मुल्क के अंदर जहाँ बजा मोटरवे का जाल बिछाया, लोगों को रोजगार दिया और 56 अरब तो आपके लोग क्यों नहीं इलेक्शन के लिए काम किया? तो आपके लोग इलेक्शन में कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर सके? उनके पास कोई निशान भी नहीं था, उनका कोई कामयाबी क्यों नहीं हासिल की? पंजाब के अंदर हुकूमत किसकी है? अब आप देखें ना, वफाक के अंदर हुकूमत किसकी है? क्या ये कामयाबी नहीं है? नहीं, ये लोगों ने मैंडेट जो है वो हमें जो है वो नहीं दिया। नहीं, अब आप देखें ना, आपकी जमात जितनी मकबूल थी, जितनी पॉपुलर थी, उस हिसाब से तो आप सीटें नहीं ले सके। ये फैसला तो किसी के मकबूल होने का, पॉपुलर होना, अनपॉपुलर होने का फैसला तो कौन करती है और वो इलेक्शन में इसका नतीजा जो है वो आएंगे।
अब आप इलेक्शन के अंदर तो भरपूर मैंडेट जो है वो आवाम ने हमें दिया है। नहीं, ये तो वही गुल साहब आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त अगर मकबूलियत के हवाले से किसी लीडर का नाम लिया जाता है तो आपकी जमात के खुद लोग कहते हैं वो भारी पीटीआई है। देखिए, मैं तो इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ इस लिहाज से। अच्छा कि मैं वहीद गुल कहता साहब, हूँ बहुत कि शुक्रिया। हुकूमत- हमारे माफ़ी चाहता हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मैं आपकी बात जारी रखना चाहता था लेकिन वक्त की कमी के पेश नज़र हम आपकी बात मज़ीद जारी नहीं रख सके। नाज़रीन, अपने मेज़बान यूनुस पाट और स्टूडियो में मौजूद जनाब जवेद इकबाल गैस साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।